नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत में प्रश्नोत्तरी शिवराज विजयम में प्रश्न 58 से 100 प्रश्न तक कराएंगे। ठीक है। प्रश्न देखिए 58। पंडित अंबिकादत्त व्यास के पिताजी का नाम था दुर्गादत्त था। ठीक है। और देखिए देवी दत्त उनके चाचा जी का नाम था और पंडित राजा राम उनके दादाजी का। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में हो गया था और अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था जयपुर में। और चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ था? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास का हुआ था। सुकवि नाम से विख्यात थे अंबिका दत्त व्यास थे। उनको सुकवि उपाधि दी गई थी सुकवि की। और एक घड़ी में मतलब 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली थी घटिका शतक की। और अंबिका दत्त ने स्थापना की थी बिहारी संस्कृत संजीवनी समाज की। बिहार संस्कृत संजीवनी समाज। ठीक। काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो भारत रत्न से किया था। और अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हुई थी संवत 1957 को। और शिवराज विजय का कथानक है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है ये। महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है शिवाजी का। ठीक है। महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन किसका है? शिवाजी का है। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम है। यहाँ पर देखिए शिवराजी विजयन, धर्मश्री, शिवराज भूषण, ये सब गलत है। शिवराज विजयम सही है। ठीक है। और संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त शिवराज विजय को है। महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है। फिर देखिए शिवराज विजय के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन देखिए, 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम, यह सत्य है। 3 विराम 12 निश्वास, यह भी सत्य है। और 3 विराम प्रत्येक में 4 निश्वास, यह बात भी सही है। कुल 12 निश्वास और 4 निश्वासों में 1 विराम। तो इसमें असत्य पूछा है, यही असत्य है। ठीक। और शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। उदयपुर के एक जागीरदार खड़ग सिंह की संतानें हैं, श्याम सिंह, गौर सिंह, सोमर्णी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं। फिर देखिए विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में उल्लिखित है। कहाँ पर है? शिवराज विजय में है। शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? तो वे शिवराज विजय के हैं। बीजापुर का नवाब है शाइस्ता खां। बीजापुर का नवाब शाइस्ता खां है। और ग्रामीणी ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्य मध्य तम पूजयंती प्रमणंती स्तुवंती च, यहाँ तम पद से किसका संकेत किया गया है? तो यहाँ योगी राज का संकेत किया गया है। सब्रह्मचारी बटुभ्याम ऐदर्शी, इस पद में वाच्य है, कर्मवाच्य है। त्रियामा पद का अर्थ है यामिनी। और विभावरी रात्रि, त्रियामा पद का ये उपयुक्त सभी अर्थ हैं, यामिनी, विभावरी और रात्रि। फिर देखिए जागर धातु का अजागरी रूप बनेगा लुंग लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में। ठीक। समतिष्ठत में धातु है, स्था धातु है। संवत्सर में धातु उपसर्ग का सही विकल्प है समृतु लृट लकार। वयमपि तु स्वागांक गत सत्वृत्य है, शिवस्य गणाः सत्रैव निवसामः, यह कथन किसका है? यह गौर सिंह का है। अफजल खान के 3 अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्र को छुड़ाने वाला वीर गौर सिंह है। विजयतां शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथः इति कह उक्तवान, तो योगी राज ने कहा है ये। व्याहर्षित में लकार है, लुंग लकार है। ठीक है। और शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासन बनाकर किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट बनाया कुतुबुद्दीन को। मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलन सकल कालन कराल काला, यह कथन योगी राज का है।
सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः योधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम् वैक्रम समय उदस्थाम। यह कथन किसका है? यह योगी राज का है। और अद्यम नतानि स्त्रोतांसी नदी नाम न स संस्था नगरा नाम न सा आकृति गिरी नाम। यह कथन है ब्रह्मचारी गुरु का। और विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़कर गए हुए कितना समय बीत चुका था? तो 1700 वर्ष बीत चुके थे। विक्रम राज्य अपि कथमेश पातकमयो दुराचार नाम उपद्रवः कश्य कथनमिदम। तो यह योगी राज ने कहा था, यह योगी राज का कथन था। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि कैप संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नाद क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषा। यह पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह शिवराज विजय से है। अहो प्रबुद्धो मुनि इत एवागच्छति सत्कार्योयम। यह कथन किसने कहा है? ये दोनों ने कहा था, गौर सिंह और श्यामवटु दोनों ने कहा था। पुंडरीक पटल सब पद का अर्थ है श्वेत कमल है। और अवाधीत में प्रकृति प्रत्यय है। तो वध धातु लुंग लकार तिप प्रत्यय है। ठीक है। बटोरसो आकृत्या सुंदर है वर्णेन गौर जटा भी ब्रह्मचारी वैसा 16 वर्ष देशीय। इन पंक्तियों में वर्णन है गौरवटु का। ठीक। अलम भो अलम मयेब पूर्व अविचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरम रात्रा अजागिरीत क्षिप्रम नोत्थापित है। यह कथन किसने कहा था? किससे कहा था? तो श्यामवटु ने गौरवटु से कहा था। चरकर्ती भरभर्ती जरहर्ती प्रयोग है यंग लुक क्रिया में। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। यमन युवक ने नदी के किनारे से जिस कन्या का अपहरण किया था वह कन्या थी कहाँ पर? माँ की गोद में थी। ठीक है। और योगी राज ने दूसरी बार समाधि कब लगाई थी? तो विक्रमादित्य के समय में लगाई थी। भारतवर्ष की वर्तमान दशा को कौन किससे जानना चाह रहा है? तो योगी राज ब्रह्मचारी गुरु से जानना चाह रहे हैं। अपयिष्यामि का व्याकरणात्मक विवेचन होगा। तो ग्लई हर्ष छई पुक नीच सन लट मिप। ठीक। इस पंक्ति को देख लीजिए। सन आधुनीनम का अर्थ है पथिक और अनिकिनी पद का अर्थ है सेना। ठीक है मित्रों, इन प्रश्नों का एक बार रिवीजन हो रहा है। इससे पहले प्रश्न आज ये हो चुके हैं कुछ इनमें से, और कुछ अब कराए जा रहे हैं। तो आप इसे अपना रिवीजन समझ लीजिए दूसरी बार। ठीक है। कुछ प्रश्न, क्योंकि हम इसमें कंटिन्यू ही प्रश्न लेकर चल रहे हैं। योगीराज विक्रमादित्य के बाद जब समाधि से जगे तो दिल्ली का शासक कौन था? तब औरंगजेब था। योगीराज के समाधि के जगने के समय शिवाजी कहाँ निवास कर रहे थे? तो वो सिंह दुर्ग में निवास कर रहे थे। बीजापुर के शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने कौन आ रहा है? अफजल खां। और ऊष्नीश पद का अर्थ है पगड़ी। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला विशाल घंटा कितने मन के स्वर्ण श्रृंखलाओं में लटकता है? तो वह 200 मन का है। नाहम मूर्ति विक्रीणामि किंतु भिद्यन्ति इति कस्य वचनमिदम। तो यह महमूद गजनवी का है कथन। ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के चारों ओर है एक सुंदर पुष्प वाटिका है। और कुटीरांत कन्या का अस्थि शाह चय यमन वध्य व्यसनिनी मयि जीवती न शक्या दृष्टुमपि किम नाम स्पष्टुम। यह वाक्य किसने किससे कहा है? तो यह गौर सिंह ने यवन युवक से कहा है। रुद्र श्रत गीत से रूप सिद्ध होता है। तो रुद्र श्रत गीत से रूप सिद्ध होता है रुदती। वयमपि कुल इति प्रविष्ट्या भारतीय कंदरेष्वपि वयम विचराम। यह कथन किसका है? तो यह यवन युवक का है। ठीक है। फिर देखिए, शिवराज विजय के अनुसार कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक की आयु लगभग 20 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 20 वर्ष थी। आशावेव पद का संधि विच्छेद है असौ धन एव। ठीक। दिग्स्मान ये अद्यापि
दिगस्मान ये अद्यापि जीवाम है, श्वसिम है, विचराम है, आत्मन आर्य वंशाश्च अभिमन्यामहे। यह कथन किसका है? तो यह ब्रह्मचारी गुरु का है। शिवराज विजय के अनुसार गौर सिंह की अवस्था है 16 वर्ष है और यमन युवक द्वारा अपहृत कन्या की अवस्था है लगभग 7 वर्ष। सुगठितम शरीरम सांद्रम जटाम विशालानि अंगानि पंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो यह योगीराज का है। जंगल में अकस्मात भालू के आ जाने से यमन युवक कन्या को छोड़कर किस वृक्ष में चढ़ गया था? तो वह शालमली वृक्ष में चढ़ गया था। एकूपार तलम पद का अर्थ है, एकूपार तलम पद का अर्थ है सागर तल। हरिद्रा द्रव द्रवाक्षा लित में यहाँ अलंकार है, किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरिद्रा द्रव सा लित में उत्प्रेक्षा अलंकार। अस्मान ताड़िया मारिया छिंदी भिंदी पात्या मज्या खंड्या कर्त्या ज्वल्या किंतु तज्जयमाम अकिंचित करी जड़ाम महादेव प्रतिमाम। यह वाक्य किसने किससे कहा है? पुजारियों ने महमूद गजनवी से कहा है। उपयुक्त गद्यांश की क्रियापदों में लकार पुरुष एवं वचन का सही प्रयोग है, तो यह लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। अतु त्रुतत में धातु है, त्रुट छेदने लुंग लकार है। शिवराज विजय के मतानुसार विक्रम संवत 1087 में मृत्यु हुई थी महमूद गजनवी की। एकार्सु पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी क्री लुंग झी, ठीक, क्री धातु लुंग लकार झी प्रत्यय और वी आंग ही लुंग प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा व्यवहारसित और पिप्रच्छामी प्रयोग है, तो ये सन्नत है। नवेदित में संधि है, यन संधि है और ईएश पद में लकार है, लिट लकार है। ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया में पूर्व दिशा की ओर स्थित एक सरोवर है। गौर सिंह को फूल तोड़ने से कौन मना करता है? श्याम बटू। ब्रह्मचारी बटू किस पत्ते के दोनों में फूल तोड़ता है? तो वह केले के पत्तों में फूल तोड़ता है। जटा भी ब्रह्मचारी इस प्रयोग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से? इत्थम भूत लक्षणे से है। अहो चिररात्राय सुप्तो अहम सब स्वपन जाल परतंत्र नेव महान पुण्य में समयो अतिवाहित। यह कथन किसका है? तो यह श्याम बटू का है। रोलंब कदम्ब पद का शब्दार्थ है भ्रमर समूह है। अखंडल दिक पद से किस दिशा का संकेत किया गया है? पूर्व दिशा का। हिंसस्त्र स्वपापेन विहिंसिता है। खलय इत्यादि शिवराज विजयम का मंगलाचरण किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद से है। शिवाजी के माता पिता हैं जीजाबाई शाहजी भोसले और कंबुकंठ पद का अर्थ है शंख की तरह ग्रीवा वाला और साखी पद का अर्थ है तरु भी है, विटप भी है और वृक्ष उपयुक्त ये सभी हैं। निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रवटु, यहाँ कश्चित पद से किसका संकेत है? तो वह गौर सिंह का है। निज पर्ण कुटीर से निकलता हुआ विप्रवटु और स्व कुटीर में प्रवेश करते हुए ब्रह्मचारी गुरु का वर्णन किस ग्रंथ में वर्णित है? शिवराज विजयम में है। तो मित्रों ये देखिए 149 आज हमने आपको लगभग 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करा दी है। और मित्रों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके साथ पूरी मेहनत में लगे हुए हैं ताकि आपका 2 बार एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ नमः संस्कृताय, धन्यवाद।